नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे कांग्रेस में स्लीपर सेल की। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान में पार्टी की जड़ों तक हिला देने वाला सच सामने ला दिया है। लगभग आधे बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA निष्क्रिय पाए गए हैं। इसमें 3000 पिछले 1.5 साल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस ने अब 50,000 नए BL बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस का स्लीपर सेल पर एक्शन, 50,000 नई BLA बनाने का लक्ष्य। विदिशा रायसेन से अभियान का आगाज। कांग्रेस की मतदाता सूची पुनरीक्षण में बड़ा खुलासा। कांग्रेस में स्लीपर सेल का खुलासा, 50% BLA निष्क्रिय, 3000 बीजेपी में शामिल। कांग्रेस में स्लीपर सेल का खुलासा, बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा, बीजेपी का दावा, बूथ पर हम मजबूत। क्या संभल पाएगी पार्टी? 2028 के चुनाव तक क्या मजबूत होगी कांग्रेस? या भारी पड़ेगा बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट? मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2023 के चुनाव में बनाए गए बूथ एजेंटों की जांच में करीब 50% BLA निष्क्रिय पाए गए। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से लगभग 3000 कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस ने 30 सितंबर तक 50,000 नए BLA तैयार करने का लक्ष्य रखा है और 60,000 बूथों पर वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस के सर्वे के दौरान पार्टी को संगठन की फर्जी वोटर लिस्ट और स्लीपर सेल जैसी गड़बड़ियों की जानकारी भी मिली है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की मदद करने वाले ऐसे स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। विदिशा और रायसेन जैसे जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, क्योंकि यहां कांग्रेस लगातार हार का सामना करती रही है। साइन नहीं कराया था, ऐसी बात नहीं। एक ये प्रोसेस है। BLA जो हर एक बूथ में एक BLA होता है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसा आदेश आता है कि हर राजनीतिक दल को एक BLA की नियुक्ति करनी होती है हर बूथ में। तो हर 5 साल बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, जो कि अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से हमको मांगा गया है कि BLA को दोबारा से नियुक्त किया जाए। तो उस वेरिफिकेशन में ये पाया जाता है कि कई बार हम जब फ़ोन करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, तो किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई अरुचि रखता है, कोई अस्वस्थ है या कोई पार्टी से मूव कर गया। जैसे कि कई लोकसभा और विधानसभा के बाद हमने विधानसभा के टाइम बनाए थे, तो विधानसभा के बाद से लोकसभा के टाइम कुछ नेताओं ने मूव किया। तो जब मूव किया तो नेताओं के साथ, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता होता है BLA, तो वो भी उसके साथ चला जाता। तो वेरिफिकेशन जब किया हमने, तो उसमें पाया गया कि वो कुछ लोग मूव कर गए, भाजपा में चले गए। ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे अब रायसेन विदिशा में हमारे जो जैसा उन्होंने छापा है कि विदिशा में हमारे जो कैंडिडेट थे वो लोकसभा के टाइम चले गए, तो ऑटोमेटिकली उनके साथ जो उनमें विश्वास रखते हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के सर्वे पर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा और हताशा इतनी बढ़ चुकी है कि वे खुद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि उनकी पार्टी के मूल कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ वोट चोरी का झूठा प्रोपोगेंडा करती है और जब जमीन पर निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस से BLA की सूची मांगी जाती है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में उनके BLA भागीदारी करें, तो पता चलता है कि कांग्रेस के हजारों BLA हैं ही नहीं। तो ऐसी पार्टी जिसके पास जमीन पर BLA नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो केवल और केवल नकारा राजनीति करते हैं, झूठ फरेब करके प्रचार प्रसार पाना चाहते हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। ना नेता है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है और अब तो BLA तक नहीं है। तो ऐसी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह समापन की ओर है। यानी कांग्रेस के अंदर से ही सामने आए स्लीपर सेल और भाजपा में शामिल हुए बूथ एजेंटों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस अब फर्जी वोटर लिस्ट को हटाने और बूथ स्तर पर नए कार्यकर्ता खड़े करने में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का यह अभियान उसे 2028 के विधानसभा चुनाव में मजबूती दिला पाएगा या फिर बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट ही भारी पड़ेगा? डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। आ रही है और कांग्रेस यहां पर ये कह रही है कि आधे बूथ लेवल एजेंट अब निष्क्रिय हो गए हैं, 50,000 नए लोगों को बनाया जाएगा, आधे बीजेपी में चले गए हैं। मतलब दोनों ओर से सियासी बयानबाजी जो देखने को मिल रही है, जो कि अभी आपने सुनी। अब दोनों ही एक दूसरे पर हावी हैं।
कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब 50,000 नए बूथ लेवल जो एजेंट है बनाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर 50,000 नए कार्यकर्ताओं के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मतलब साफ है कि पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य किया जा रहा है। 27 की तैयारी कांग्रेस कर रही है यहां पर। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मतदाता सूची पुनः निरीक्षण अभियान में पार्टी की जड़ें तक हिला देने वाला ये सच सामने आ गया है। लगभग आधे बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए निष्क्रिय पाए गए हैं और इसमें 3,000 से ज्यादा पिछले 1.5 साल से कांग्रेस छोड़कर भाजपा से जुड़ चुके हैं। कांग्रेस में अब 50,000 नए बीएलए बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिस पर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है लगातार। तो आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी का ये दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही, बीजेपी कह रही है कि ना पार्टी है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है। समापन की ओर ये कांग्रेस पार्टी अब चल रही है, लेकिन इससे भी इत्तेफाक अब कांग्रेस नहीं रखती। पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। नए बीएलए घोषित कर दिए जाएंगे, 50,000 लोगों को नया जो है दायित्व सौंपा जाएगा ताकि बूथ मजबूत हो सके और लोगों जो जानकारी लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। लेकिन ये जवाबदेही किसकी बनती है कि जब आधे से ज्यादा बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी को इसमें भनक तक नहीं लगी, आधे से ज्यादा बीएलए छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाई है और अब डैमेज कंट्रोल को सुधारने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि काफी देर हो गई, इसमें पहले ही समझ जाना चाहिए था? बिल्कुल, सवाल ये भी उठता है कि इतने लंबे समय तक जो बीएलए पार्टी से निकल गए थे लेकिन उसके बाद भी पार्टी में रहे और कांग्रेस को भनक नहीं लगी, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे कि अभी आपने सुना कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में बीजेपी कह रही है कि ना नेता बचे हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही पार्टी के अधिकारी बचे हैं, सिर्फ पार्टी समापन की ओर चली जा रही है। ये आरोप लगा रही है बीजेपी। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हम आपको बता दें डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ गई हैं बीजेपी से, ललित सेन जुड़ गए हैं कांग्रेस से और विनोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिबेट की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। ललित जी क्या कहेंगे, देर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, क्या कहेंगे? इतना समय हो गया पता ही नहीं चल पाया। देखिए, पहले तो घर का किसी लंबा है जिससे कोई बात नहीं है, तो हमारे साथी जो है खत्म का कि ऐसा हो गया वैसा कैसे जी। ये बीएलए का एक प्रोसेस है जो हर 2-3 साल में उनको वेरीफाई किया जाता है और उनको अपलोड किया जाता है निर्वाचन आयोग की साइट। जिसमें कोई जितने मध्य प्रदेश में बूथ हैं उतने ही बीएलए होते हैं जी। तो बीएलए की नियुक्ति होती है। अभी तो समय चलता है निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो कोई बीएलए कांग्रेस का भाजपा में नहीं गया होता है। ये मैंने आपको में भी कहा था, जैसा कि आप किसी साथी ने बताया था कि 3,000 तो इस जिले में होते ही नहीं है। आप मेरे को साथी वो भी क्या करेंगे कि विधानसभा में 250 बीएलए होते हैं, तो एक जिले में 4-5 विधानसभा हुई तो भी 1,000 होते हैं। उसको मतलब किसी भी बात को तथ्यात्मक तरीके से करनी होगी। बीएलए का एक प्रोसेस होता है, बीएलए सबसे छोटी इकाई होती है राजनीतिक व्यवस्था में। एक कैंडिडेट होता है, राजनीतिक प्रतिनिधि होता है और वो सतत प्रक्रिया क्या होती है कि उसको जब भी हम बात करते हैं तो कई बार दिमाग हो सकता है, कई बार उसका नहीं होगा, कई बार उसका चेंज जाएगी, कई बार मृत्यु हो सकती है, लेकिन मल्टीपल संख्या में रहते हैं। या कई बार तो लीडरशिप अगर पार्टी को करती है तो उसको करा जाता है। तो ये उसका वेरिफिकेशन करके और उसको सत्यापित कर सही व्यक्ति को उसका निर्वाचन आयोग की साइट पर ये प्रक्रिया है। उसमें कई छोटा मोटा जैसे कुछ चीज निकलती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, गलत नहीं है। लेकिन ललित जी, आधे जो ये कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, वो निष्क्रिय हो गए, 3,000 बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं कौन कह रहा है मैडम, हमारे तो सच में आधे कहीं कोई शब्द किसी ने तय नहीं दिया कि आधे लोग हमारे निष्क्रिय हो गए। अच्छा। ये तो बीएलए बनाने का प्रोसेस अभी निर्वाचन आयोग ने द्वारा से कहा है तो बीएलए बनने हैं हमारे, उसको हम प्रोसेस को कर रहे हैं और उसमें हम लोग सब व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें कहाँ आधे गए कि 3,000 गए, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी से, वाणी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, कांग्रेस के बूथ एजेंट आपके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? क्या ये आपके बूथ मैनेजमेंट की जीत है या फिर कांग्रेस की कमजोरी, इसको मान ले? सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मेरे साथ जो विद्वान जन इस वार्तालाप में है, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, कांग्रेस की हम वर्तमान की स्थिति देख चुके हैं, समझ चुके हैं। नकल लगा के हुए आप सफलता नहीं पा सकते, काम करने के लिए अकल भी चाहिए। आप ये सोचिए कि इतनी गहरी निंद्रा में थे कि इनको ये ध्यान नहीं रहा कि 3000 इनके जो बीएलए एजेंट्स है वो भाजपा शामिल हुए। तो निश्चित रूप से जिस पार्टी में उनको आत्मसम्मान नहीं मिलता, कार्यकर्ताओं के लिए कार्य निश्चित नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, वहां से कार्यकर्ता मायूस तो हो नहीं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक स्पष्टता है, हमारे पास हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य निर्धारित है। वहीं से प्रेरणा लेते हुए हम ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ अपना रुझान किए हैं, क्योंकि एक विचारधारा है, एक समर्पण है, आत्मविश्वास है और इनको सम्मान, आत्मसम्मान भी यहाँ मिलता है। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी निंद्रा में जागने के बाद 11 दिन का एक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन ऐसे सुनिश्चित करना, मुझे इतनी पुरानी एक राजनीतिक दल जो मेरे को लगता है अब बिल्कुल सुखड़ गया है और अपने विनाश पर आ चुका है, तो क्या नकल मारने से, क्या ऐसे हाथ पैर मारने से इनको सफलता मिलेगी? जनता भी इनकी मानसिकता और इनकी जो रणनीति है वो समझ गई है। कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के लिए ये कुछ ना कुछ झूठ, फरेब और राष्ट्र के जो हित में नहीं है वो परोसने का प्रयास करते हैं और इनके जो मनोदशा है वो जनहित के कार्यों के तरफ रुझान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब लेंगे कि सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस ऐसी बयानबाजी करती है। चलिए, लेकिन वापस आएंगे आपके साथ। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, क्या कांग्रेस का स्लीपर सेल ये खुलासा करता है कि पार्टी का संगठन अब जड़ों तक पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है? देखिए, ऐसी बात नहीं जी। दल में यदि निरंतर बनी रहती है जी, कि समस्या आम कार्यकर्ताओं के बीच आती है, संगठन पदाधिकारी हैं वो तो रहते हैं, इस तरह के जो कार्यकर्ता होते हैं चाहे बूथ लेवल पे हो या जी, को कहीं जो है अलगाव के भाव पैदा लेवल कमेटी का कार्य है। कांग्रेसी अन्य दलों में देखिए तो एजेंट चुनाव के समय ही होता है जी। ऐसी स्थिति यदि कोई कार्यकर्ता छोड़ के चले जी, पहले हम देखें जो प्रभारी, तो उस समय तो चुनाव के 5 पार्टियां करती थी और उसके बाद उसका कार्य जीरो रहता था। जो नया मैनेजमेंट भाई है तो हो सकता है वो सफलता मिले, तो कांग्रेस भी उसी स्तर पर कर रही है कि हमारे जो कार्यकर्ता जी, या घर टू होता है कि एक तालुक नेता बना देते हैं, उन पर बने रहेंगे तो उसका लाभदायी होता है। तो स्लीपर सेल कहिए अपने कार्यकर्ताओं की जी, लेन आगे है कि जिससे कि अगला चुनाव में जीत सके। बिल्कुल बिल्कुल, अगला चुनाव जीत सके। और यही मेरा अगला सवाल भी है कांग्रेस से। ललित जी, ना नेता है ना कार्यकर्ता है, पार्टी समापन की ओर है, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि 50,000 नए बीएलए जोड़े जाएंगे, क्या कहेंगे? ये एक तो मेरे बातें कर रहे हैं अतिशयोक्ति की नेता है ना कार्यकर्ता है। मतदाता सूची में देख रहे हैं कि एसआईआर बिहार में किस प्रकार का निर्वाचन आयोग ने आपने देखा होगा कि आगे भारत में निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि आधार को मान्य करना होगा। आज ही का निर्णय है ये। और मतदाता सूची में एसआईआर 1.5 साल पहले होना चाहिए। बिहार में 2 महीने पहले एसआईआर में तक हमारे प्रदेश में तो 40% वोट मिलता है। राहुल गांधी जी ने जितनी बातें
अभी एक महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसका एक भी तथ्य घटना नहीं पाई। तो निर्वाचन आयोग और हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं वो प्रवक्ता बड़े हुए निर्वाचन आयोग के कि कांग्रेस ने जीती नहीं है, खत्म हो गया। तो हम भैया जी की चिंता करिए, आपने बहुत चोरी किस प्रकार को पूरा देश देख रहा है। एक भी जवाब को घटना नहीं पाया राहुल गांधी जी के आए दिनांक तक कि ये गलत बात है। कोई पूरा का पूरा सिस्टम आपने चोरी किया हुआ है। और हम सवाल निर्वाचन आयोग से करते हैं और प्रवक्ता बीजेपी के बैठ जाते हैं उनकी तरफ से। और जवाब तो हमको निर्वाचन से मांग रहे हैं ना। जी बीएलए का प्रोसेस भी अभी मैंने आज भी बताया था आपके टीवी के माध्यम से कि 8 अगस्त को हमको लेटर दिया जाता है। 14 अगस्त को आप बीएलए पूरे प्रदेश में बनेंगे 65,000। जी 2 अगस्त को रक्षाबंधन होता है, 10 अगस्त को संडे होता है। 4 दिन में आप बताइए फोटो को मोबाइल से 65,000 लोगों को कहाँ से डाटा लेंगे? ये तो निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। आप निर्वाचन आयोग से करते हैं, हमारे बीजेपी के लोग प्रवक्ता बन जाते हैं निर्वाचन के। दूसरे ये है जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, आपने खुद पूरी बात सुनी, क्या कहेंगे आप? क्षमा करें, भाई साहब की आवाज कट रही थी, आपको थोड़ा दोहराना पड़ेगा। हेलो, इस तरीके से ये खुद भी कह रहे हैं, पार्टी को लेकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई ऐसा यहाँ पर बीएलए नहीं जुड़ा बीजेपी के साथ, ये सब कोरी अफवाह इन्होंने बता दिया कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ था। आपने कहा कि देर से नींद से जागे, ये उसको भी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। जी, मजबूत पार्टी के लक्षण तो पूरे प्रदेश में दिख रहे हैं। बालाघाट में इनकी विधायक वसूली के लिए डीएफओ को परेशान करती है और धमकाती है। दूसरी तरफ जब इनके जिला अध्यक्षों की घोषणाएं हुई थी तो वहां पर निरंतर कोई खून से पत्र लिख रहा था, कोई वहां पर गुटबाजी के कितने संकेत थे वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, पूरे प्रदेश ने देखा है। और आज ही जितू पटवारी ने एक अपना वीडियो जो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जब हारे थे तो निराश थे, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में हताशा निराशा थी, तो अध्यक्ष बनने के बाद भी वो निराश थे। तो आप समझ सकते हैं गुटों में खेमों में बटी हुई ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी इतना निराश और हताश है कि वो खुद अपने आप को समेट नहीं पा रहे हैं। और मैं पुनः कह रही हूं, इनको खुद आंकलन नहीं है, ये खुद होश संभाले हुए नहीं है कि इनका नफा नुकसान कैसे ये नापे। इसलिए इनको समझ ही नहीं है कि इनके कितने कार्यकर्ता इनको छोड़ चुके हैं, कितने कार्यकर्ताओं ने त्याग किया है कांग्रेस का और क्यों किया है। इंट्रोस्पेक्शन जब होता नहीं है, जब दीमक आपकी जड़ों तक पहुंच चुकी होती है, तब ऐसे ही कथन होते हैं। और जितने भी आपको इनके नेताओं के कथन सुनाई पड़ते हैं आजकल, उनमें सब में हताशा निराशा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये एक ऐसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जिसमें परिवारवाद के महत्वाकांक्षाओं ने पूरे पार्टी की विचारधारा को नष्ट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करेंगे। विनोद जी, धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी, ये स्लीपर सेल कितना सेल लगाने की कोशिश करेंगे अब? देखिए, ये प्रश्न तो कांग्रेस कि वो कितना लगाएगी जी, लेकिन होने के कारण वास्तव में इनको इतना प्रयास तो बना सके, तभी तो सफल मानी जाएगी। अन्यथा केवल खाना पूर्ति करेंगे तो ये मान के चलते कि अंदर से काट के सत्ता जो भाजपा को सौंप देंगे। विचार करते हैं कि जी, ऐसे नेताओं को दोबारा आगे न बढ़ाएं, बदल संगठन को कमजोर कर जी, की विदाई हो गई, बिना माने नई ताकत जी, और ऐसे निश्चित काम का उत्पन्न संगठन मजबूत हो चुनाव की। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ललित जी, यही सवाल है आपसे कि क्या फूलछाप कांग्रेस ने पार्टी को इतना कमजोर कर दिया है कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती चली आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि फूलछाप कांग्रेस ही नहीं, फूलछाप भाजपा, कांग्रेस जो भाजपा है वो पूरी कांग्रेस में हो रही है। इनके हमारे सारे के सारे नेता इनके पास है, हम पे आरोप लगा रहे हैं। इनको जो परिवारवाद की बात कर रही है वाणी जी आप बताइए कि अभी एमपीसीए के चुनाव हुए हैं, इसमें कौन अध्यक्ष बना मध्य प्रदेश का, किसका पुत्र है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। चार जनरेशन से गांधी परिवार का नेतृत्व बदला ही नहीं है।
जी। उसको क्या कहते हैं? गांधी परिवार गांधी परिवार, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और अब क्या एक परिवार नहीं समझते हैं उनको? 1984 से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा बना गांधी परिवार से। नहीं है तो भी वो आके बैठक लेते हैं, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सांसद है। से चलते हैं, ये तो किसी को भी कुछ आरोप लगा सकता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़े जी हैं, ना कि गांधी परिवार से कोई है, मगर हम आप लोगों को तो लगता है कि बस गांधी परिवार दिखता है पूरे देश में, आप विपक्ष को हमारे, जबकि राहुल गांधी परिवार में आपके नेतृत्व जो है, आपके आका, वो आपका इतना उद्धार कर रहे हैं कि जहां उनके पद पड़ते हैं वहां हार जाते हैं आप। आपने कहा कि हमारे जिलाध्यक्षों के बीच में ये क्या हुआ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष नहीं बना तो उसने आवाज उठाई, मगर आपके यहाँ तो आवाज भी नहीं उठा सकता कोई व्यक्ति। आज के बाद भी आपका अहंकार नहीं टूट रहा है। अहंकार तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी में है, देश पूरा देश से तो अहंकार क्या? आपकी जो बालाघाट की विधायक थी वो अपने अहंकार के लिए वहां पर वसूली कर रही थी डीएफओ से, कि वो गणेश जी का चंदा इकट्ठा कर रही थी कि पार्टी फंड के लिए कर रही थी? वो आपकी विचारधारा है। कुछ नहीं है, आरोप लगाया जनप्रतिनिधियों को आप जो प्रशासनिक अमले में जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या आप इतना धुतकार के बात करते हैं और उनके इतना उनका सम्मान करते हैं और फिर उनके ऊपर वसूली नहीं करते? भाजपा में, मध्य प्रदेश भाजपा में अहंकार को देखिए, दिल्ली की भाजपा में अहंकार को देखिए, बालाघाट का जवाब दीजिए ना, बालाघाट का जवाब। बालाघाट में आरोप लगाया, मैं जवाब मांग रही हूँ, बालाघाट विधायक ने डीएफओ से क्यों वसूली की? झूठा आरोप लगा रहे हैं बालाघाट में, आपका आरोपी झूठा आरोप लगा रहा है, कोई प्रूफ हो आप बताइए चैनल पे कि मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ या वो पैसे मांग रहे हैं, ऐसे आरोप। जब आपके पास तथ्य नहीं होते तब आप दाएं बाएं भागते हैं ऐसे आरोप लगा के, पर सत्य है और ये चीज पूरे प्रदेश में जानकारी है कि आपके विधायक ने एक धमका के वसूली का प्रयास किया। भवन भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है, ये आरोप है, इसको सिर्फ आप देखिए ना, ऐसे तो आपके अधिकारी ने आरोप लगाया है, सिर्फ थोड़ी हुआ है वो आरोप, तो आपके नेताओं पर कितने रोज आरोप लग रहे हैं आपके यहाँ, आपके नेता लोग स्वयं व्यक्तिगत आरोप। उमंग सिंह ने छिंदवाड़ा में जाके प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, क्या यही आपके संस्कार हैं? आपके गांधी की सुनी जाती है। आपके संस्कार बता दीजिए कि विधायक ने भिंड में क्या किया है, अभी अधिकारी कलेक्टर देखिए कलेक्टर ने क्या किया, यही संस्कार है। आप दोनों की बात सुनेंगे, देखिए आप दोनों की बात सुनेंगे, लेकिन ललित जी, पार्टी तो ये भी आरोप लगा रही है, बीजेपी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि पार्टी में खड़गे जी की नहीं सुनी जाती है, सिर्फ सोनिया जी की सुनी जाती है। मैडम कौन कह रहा है ऐसा? एक बयान बताइए कि खड़गे जी सुन जाएगी, ये मनगढ़ंत आरोपों से तो कुछ भी कर सकते हैं। हम भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई किसी की नहीं सुनता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं आप लोग, नकार रहे हैं आपके आरोपों को। जी वाणी जी, मनगढ़ंत आरोप है। सत्य तो ये है कि राहुल गांधी ने जिन घोड़ों की प्रजाति के ऊपर टिप्पणी की थी भोपाल में आकर, उसमें से 3000 घोड़े पर शेर भारतीय जनता पार्टी में आके, ये सत्य है जी। अब ये आप घोड़े हैं कि शेर है, वो आपको उल्टा हो, हमारे साइड से तो कोई नहीं गया। चैनल के माध्यम से 3000 घोड़े जिनकी पहचान राहुल गांधी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी में आके वो बब्बर शेर बन गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही सवाल है विनोद जी, यही सवाल है। कांग्रेस के घोड़े बीजेपी में आके बब्बर शेर बन गए, क्या कहेंगे? देखिए आप घोड़े कह रहे हैं या कह रहे हैं आप लोग, तो हमारी साइड से हमारा जो कार्यकर्ता गया हुआ है, ललित जी आपके पास आएंगे, ललित जी आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार से मेरा सवाल है, आपके पास आएंगे जी। सर की थोड़ी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज थोड़ी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी कहिए। चलिए ठीक है, इस जवाब ललित जी आपके पास आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी आपके पास आ रहे हैं। ललित जी आप इसका जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस के घोड़े बब्बर शेर कैसे बन गए बीजेपी में आके?
वहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। कोई कांग्रेस का घोड़ा मतलब से नहीं गया। ये इनके मनगढ़ंत सिस्टम है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। जितना इनका भ्रष्टाचार, जितना अभी भोपाल में आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी परिवार प्रत्येक मंत्री के साथ किस प्रकार से सुचिता का व्यवहार करके गाड़ी में आप लोगों को सब जगहों पर वीडियो दिख रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है कि पूरे घरों से उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। वो किसके बैंक में फलीभूत हो रहे थे? 25 साल से भाजपा का शासन लेकिन आप ही के कार्यकर्ता तो है जो बीजेपी में शामिल होते, तो वही कहते हैं कि पूछ परख नहीं होती इसलिए छोड़ दी कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता जिसको जाना था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चले गए, पूरे कार्यकर्ता मजबूती से एक बूथ पर खड़ा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार की बोले उजागर कर रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो बीजेपी तो अभी भी दावा कर रही है कि कई विधायक उनके संपर्क में, उसको कैसे नकारेंगे? बिल्कुल संपर्क में है तो आप ले जाए। ये झूठे अफवाहें लगाते रहते हैं कि हमारे संपर्क में, अगर कोई संपर्क में तो ले जाए उसको। तो बेबुनियाद आरोप है। वाणी जी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे। बेबुनियाद आरोप है ये। देखिए कांग्रेस के जो अस्पताल है वहां पर ये साफ और स्पष्ट है कि ये गांधी परिवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं, जानवरों से भी सलूक मिलता है, इसीलिए वो पार्टी इसीलिए पार्टी कमजोर हो रही है, इसीलिए इनकी विचारधारा पार्टी जो बेबुनियाद बयानबाजी देख सुर्खियों में रहने के लिए है, कोई ठोस काम नहीं है। बिल्कुल सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, ठोस काम नहीं है। छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए ललित जी जल्दी से। देखिए हमारे पास ठोस काम है। आज अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो हमारे काम के आधार पे कर रहे हैं, ना कि इनके काम के आधार पर। हम बीएलए भी बना रहे हैं, हमारे कार्य संगठन सिस्टम भी हो रहा है और हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष बने। इनका क्या हो रहा है? खाली भ्रष्टाचार के अलावा विधायकों को ठिकाना है, मंत्रिमंडल निगम मंडल की बातों के अलावा क्या हो रहा है? हम आज काम कर रहे हैं संगठन पर, तो चर्चा आप हमारे विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि वाणी जी के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा संगठन संगठन भी हुआ, हमारे बीएलए भी बने हैं, हमारा सब काम हो रहा है। और आज कोई चुनाव नहीं है 3 साल तक, इसके बाद भी हमारे संगठन का निर्माण कर रहे हैं और संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो इसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल आपका सिर्फ ये कहना है। वाणी जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया और चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार है बीजेपी। देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्पष्ट और साफ है, अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहां अनियमितताएं होती हैं वहां ठोस कदम उठाते हुए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। इसीलिए आपको ये उजागर भी होते हैं। हम वो काम करते नहीं है जो दिग्विजय सिंह की सरकार ढांकने का काम करती थी, छुपाने का काम करती थी और माफिया का काम करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जनहित की सरकार, संवेदनाओं की सरकार है और उन्हीं संवेदनाओं को मद्देनजर रखते हुए जनता के साथ जुड़ के जनता के हित में विकास के कार्यों को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। बिल्कुल आपका कहना भी सही है कि ठोस कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये ठोस कदम इतने ठोस हो जाते हैं कि उठ नहीं पाते। फिलहाल चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी, समय हमारे पास कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कांग्रेस के अंदर से ही सामने आया स्लीपर सेल और भाजपा में शामिल हुए बूथ एजेंटों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा कर रख दी हैं। कांग्रेस अब फर्जी वोटर लिस्ट को हटाने और बूथ स्तर पर नए कार्यकर्ता खड़े करने में जुटी है। लेकिन सवाल अब यही है कि कांग्रेस क्या ये अभियान इसे 2028 में विधानसभा चुनाव में मजबूती दिला पाएगा या फिर बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट ही भारी पड़ेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।